नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 साइंस जो कि कल यानी कि 10 अगस्त को जो आप सभी के स्कूल में वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका कल के टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के टेस्ट एग्जाम में आएगा। और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपका आने वाले हमारे वीकली टेस्ट एग्जाम है उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसका भी आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरणें होती है बच्चों, ये कैसी रेखा में गमन करती है? तो याद रखिएगा, जो प्रकाश की किरणें होती है ये हमेशा आपका सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीधी रेखा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे और तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे, ये हमेशा आपका इसके 2 ही नियम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या बताता है कि जो आपका आपतित किरण है और जो आपका परावर्तित किरण है, साथ ही साथ जो आपका अभिलंब है, ये तीनों आपका क्या होता है? एक ही तल में होता है। और जो आपका आपतन कोण होता है ये हमेशा आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका 2 नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, यदि देखिए अभी आपको मैंने बताया कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं और दूसरा नियम क्या था कि जो आपका आपतन कोण होता है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, इस वजह से 60 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं कहां कहां पे परावर्तन के नियम लागू होते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण पर, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण पर, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण पर। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये परावर्तन का जो नियम है ना भैया, जितना भी परावर्तक सतह है, ठीक है, जितना भी आपका परावर्तक पृष्ठ है, सतह है, इस सभी पर लागू होता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों पर कह सकते हैं एक तरह से लागू हो जाएगा। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण सभी पर, मतलब रोड भी है तो रोड पर भी जितना भी परावर्तक सतह है सभी पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है एक कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक होता है, साथ ही साथ काल्पनिक होता है। और याद रखिएगा एक चीज और, जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वे आपका पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान किए, वास्तविक, काल्पनिक और आपका पार्श्विक रूप से उल्टा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र यानी कि मध्य बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं कि वक्रता केंद्र कहते हैं कि ध्रुव कहते हैं। देखिए कोई भी गोलीय दर्पण हो गया, ये मान के चलिए कि कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो इसके यहाँ पे बीच में, यहाँ पे मध्य बिंदु में एक बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे पोलर कहते हैं, यानी कि पी से सूचित किया जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ी में ड्राइवर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी में चालक के सामने दर्पण लगा रहता है, कैसा दर्पण होता है? तो ये हमेशा आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के पश्च यानी कि पीछे देखने के लिए दिश के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ताकि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, मतलब उसमें कम क्षेत्र में आपका ज्यादा चीज आ जाता है, ज्यादा चीज देख लेता है, इस वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट यानी कि अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अग्रदीप में। तो यहाँ पे आपका भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का 3 उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में आपका यहाँ पे कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है प्रकाश की जितने भी किरण होता है, ठीक है, उसको क्या करता है एक ही जगह पर जहां भी टकराए फोकस पर वो क्या करता है, अगर प्रकाश की जितने भी किरण समांतर आती है सारा फोकस पर एक जगह पर आने की मतलब एक जगह पर क्या होता है ट्रांसफर कर देता है, अपसारित कर देता मतलब अभिसारित कर देता है एक जगह पर। ठीक है, अपसारित कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काहे किया जाता है भाई, तो एक जगह पर ले आता है तो इससे काफी एनर्जी मिलती है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है बच्चों हमेशा क्या होता है आपका सीधा होता है और वस्तु की तुलना में ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों उसकी वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है, यानी कि यहाँ पे फोकस दूरी f उसकी r का कितना होता है, तो r/2 होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है f, ये उसकी वक्रता त्रिज्या r का क्या होता है, ये आपका आधा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि जो गोलीय दर्पण है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी का क्या होता है। तो अभी बताएं कि f बराबर क्या होता है आपका, f बराबर होता है भाई साहब आपका r/2 होता है। तो इसी को उल्टा कर दीजिए, तो 2 यहाँ पे भागम है, इधर आ जाएगा गुणम हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। ये f है, ठीक है, फोकस 2f हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर पूछे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उल्टा कर देगा, इसी को आगे कर देगा, वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है तो उसकी फोकस दूरी का 2 गुना होता है। और इस तरह से पूछे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो आधा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे r का वैल्यू दे देगा, f पूछ जाएगा, चाहे r का ये f का वैल्यू दे देगा और r पूछ देगा। ठीक है, कुछ तरह से पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही है देखिए फॉर्मूला ही है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी का संबंध क्या होता है। तो अभी आपको बताएं कि f बराबर क्या होता है भाई साहब, r/2 होता है, लेकिन r/2 कहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया गया है, तो इसका r के फॉर्म में ले आइए। r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ना, भागा में तो गुना हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये r बराबर आपका ये 2f हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर 2f दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है बच्चों ये हमेशा कैसा बनता है, तो ये हमेशा आपका इसका जो 14 का करेक्ट आंसर होगा, कुछ देर पहले अभी आपको बताया, हाँ आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, कि कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो याद रखिएगा जो अवतल दर्पण होता है इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण होता है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है इस तरह यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी हो गया, तो जो फोकस दूरी होता है इधर वाला जो दूरी होती है ये आपका हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर पूछे कि उत्तल दर्पण क्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो इधर वाला ऋणात्मक होता है और इधर वाला धनात्मक होता है। तो जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों ये कैसा होता है, तो ये आपका हमेशा धनात्मक होता है, इधर फोकस होता है। ठीक है, तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, अवतल दर्पण पूछा है तो ऋणात्मक, उत्तल पूछे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, उत्तल पूछे तो धनात्मक हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब इसके बाद आपका एक और वीडियो आएगा, ठीक है, जो सिर्फ डिट्टो क्वेश्चन वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, उसमें आपका सुबह अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका बेल आइकन आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। उसमें आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव, और जो डिट्टो 5-10 क्वेश्चन रहेगा आएगा जो वही सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा, इससे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो रही है। ठीक है, जिससे आप लोग कहते हैं हाँ वही क्वेश्चन करवा देंगे आपको सुबह। तो उसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।